ऑल टू द विद्या से शक्ति सेशन। जितने भी स्कूल्स ने ज्वाइन किया है, ऑल द स्कूल्स ज्वाइन टुडे। यू आर वेलकम टू दिस सेशन। गुड मॉर्निंग ऑल। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास with today's thought. Okay, today we are going to learn a new chapter. आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, that is motion and time, गति एवं समय. Okay, so let's move to today's thought. Let's see what's today's thought. देखते हैं आज का thought क्या है. The difference between a successful person and others is not a lack of knowledge, but a lack of will. तो बेटा, it's a very beautiful quote. क्या कहा है? See, there are people who are very successful, and there are people who always face failures, right? Now, the difference between a successful person and others is not a lack of knowledge or not a lack of opportunity. Then what is it? It's lack of will. What does this mean, that lack of will? देखो बेटा, एब्सेंस ऑफ डिजायर और डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए आपके पास कोई डिजायर नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ डेफिशिएंसी आप में है, कोई पर्पस नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है बेटा, आप जो है हमेशा क्या करोगे, फेलियर को फेस करोगे. जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो कैसे होता है, वो क्या करता है, वो हर अपॉर्चुनिटी को वो लेता है अपने हाथ में, और क्या करता है, उसके पास जो नॉलेज है उसको उस पर अप्लाई करता है. ओके, तो क्या है आज का थॉट? द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज और अपॉर्चुनिटी, बट लैक ऑफ विल. ओके, तो इस विल पावर को हम बढ़ाएंगे, अपने नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे, और हम क्या बनेंगे, जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे. तो इसी थॉट के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर, दैट इज मोशन एंड टाइम. Okay, beta. Now tell me, what is a motion? Can anyone here, anyone in the chat box, what is a motion? Motion किसको कहते हैं? See, two terms are there, motion and rest. Now, can anyone here can tell me that what is the difference between motion and rest? कोई बता सकता है मुझे motion और rest में क्या difference होता है? You can also cite some examples for that. Okay, I'm waiting for your answer. Okay, बेटा, let me tell you what is motion and what is a rest. ठीक है, motion क्या है और rest क्या है, हम देखते हैं. Just a second. Okay, now see, you can see a picture of a boy. Huh? A boy at rest. Now, what is rest? An object is said to be at rest if the object does not change its position with time. For example, a person or a boy standing on a ground. Okay, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो बॉय है वो रेस्टिंग पोजीशन में है. अब मैंने क्यों कहा कि ये बॉय रेस्टिंग पोजीशन में है? मैंने इसलिए कहा रेस्टिंग पोजीशन में है क्योंकि ही इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन, है ना. जो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, उस ऑब्जेक्ट या किसी जो है, बॉय हो, गर्ल हो, जो भी, जो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, जो भी है, उसे हम कहते हैं इट्स एट रेस्ट, है ना. तो क्या बताया मैंने, रेस्ट का डेफिनेशन क्या बताया? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम. राइट, चलिए आगे चलते हैं. नाउ व्हाट इज मोशन? लेट्स सी. सी चिल्ड्रन, व्हाट यू कैन सी इन द पिक्चर. क्या देख रहे हो आप लोग? देखो, दो बच्चे जो है बाइसिकल चला रहे हैं, है ना. अब क्या हो रहा है वहां पर? वहां पर क्या हो रहा है? गति हो रही है ना. गति हो रही है. तो
ये क्या है अभी, कैसे हो रहा है वहां पर मोशन हो रहा है। मोशन क्या है बेटा? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, समय के साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी गति को बदलता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों से हम, उसे हम कहते हैं मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कार और अ बाइसिकल और अ मोटरसाइकिल मूविंग ऑन अ रोड, और अ बॉय रनिंग ऑन अ रोड, और बॉय मूविंग ऑन अ रोड। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? मोशन है। से हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा, मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एक्टिविटी। इसको एक एक्टिविटी से हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। Now here we have a simulation and what you can see here, आप देख सकते हो एक रोबोट है और एक वुडन बॉक्स रखा है। ओके, एंड हियर कम्स अ मैन, यहां पर एक आदमी भी है। नाउ आप क्या बताओगे बेटा, ये तीनों अभी कैसे पोजीशन में है? आर दे एट रेस्ट और एट मोशन? बताइए, क्या वो रेस्ट में है या मोशन में है? बताइए आप लोग। ओके, थ्री ऑफ देम आर इन, कैसे हैं बेटा? रेस्टिंग पोजीशन है ना, क्योंकि उनका कोई मूवमेंट जो है नहीं हो रहा है वहां पर। क्या नहीं हो रहा है? कोई भी मूवमेंट जो है नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? दे आर एट रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, रेस्ट क्या बताया मैंने? रेस्ट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन डज नॉट चेंज ओवर टाइम रिलेटेड टू स्पेसिफिक टाइम। एक टाइम से जो है कोई चेंजेस ना आए तो उसे हम कहेंगे रेस्टिंग पोजीशन। ठीक है, चलिए। अब अब आप देख सकते हो दिस मैन इज मूविंग, है ना, ये मैन जो है वॉक कर रहा है, ही इज मूविंग। ओके, अब ये वॉक करता जा रहा है, वॉक करता जा रहा है। अब क्या बताओगे बेटा, क्या बोलोगे आप लोग? अब यहाँ पर तीन वस्तुएं रखी है, तीन चीजें रखी है, ये क्या हो रहा है? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ओके, आई गॉट समथिंग इन द चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड। पूर्वो से बोला है बच्चों ने कि द पर्सन इज एट मोशन, है ना। अब क्यों बोला बेटा आपने इसको मोशन में है ये व्यक्ति, क्यों बोला? क्यों बोला गया है इसको मोशन में? बिकॉज दिस मैन इज चेंजिंग इट्स पोजिशन ओवर टाइम, है ना, ये टाइम के साथ साथ अपना पोजिशन जो है चेंज कर रहा है, तो इसीलिए हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? दिस पर्सन इज इन मोशन। ओके, वेरी गुड। I hope the concept of rest and motion is clear to you. Okay, children. Now, let's move to the types of motion. ठीक है, हम जाते हैं किसकी तरफ? मोशन के टाइप्स की तरफ। मोशन एंड टाइप्स। अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि मोशन जो है, कितने टाइप्स ऑफ मोशंस आपने पढ़े हैं? बेटा आपने पढ़ा है क्या मोशंस के बारे में? Can you recall the things, whatever you have learned in class 6, types of motion? आपने पढ़ा है बच्चे, मोशन के टाइप्स को पढ़ा है, तो मुझे बता सकते हैं कौन कौन से? यस, थ्री टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है आपने, वेरी गुड। बताइए आप कौन कौन से मोशंस के बारे में पढ़ा है? कितने मोशंस होते हैं बताया है पुरबू एम एस चागा से, उन्होंने कहा है थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, मोशंस बहुत सारे टाइप्स के हैं, ठीक है, तो आपने क्लास 6 में थ्री टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े हैं। कैन यू टेल मी विच आर दे? कौन कौन से टाइप्स हैं मोशंस के? ओके, हम पढ़ते हैं, ठीक है, मोशन एंड इट्स टाइप्स। Okay, children. Now let's see the types of motion. See, types of motions are generally divided into three. कौन कौन से टाइप के मोशंस हैं वो देखते हैं। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? एनीवन इन द चैट बॉक्स? What is rectilinear motion? See, when a body is moving in a straight line, जब एक body एक straight line में move करता है without changing its direction, then the body is said to be possess, it is known as translatory or
रेक्टिलिनियर मोशन। तो बेटे आपको ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है ये टर्म ज्यादा फेमिलियर होगा, है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, it is known as rectilinear or linear or translatory motion. ठीक है, okay. Now for example, a car moving on a straight road और a train moving on a straight track. ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये कार जो है उसका पोजीशन, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज किए बिना मूव कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे दिस कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन। The second one is circular motion. Okay, क्या बताया मैंने आपको, circular motion. Now what is a circular motion? What type of motion is circular motion? See, when a body moves in the shape of a circle about a fixed point and a fixed radius, then the body is said to be in a circular motion. ठीक है, क्या बताया मैंने, एक बॉडी अगर मूव करता है एक सर्कल शेप में, इफ अ शेप ऑफ अ सर्कल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड रेडियस, एक फिक्स्ड रेडियस में वो मूव कर रहा है एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट, उसको हम, उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब बेटा आप में से कोई भी मुझे सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं? कैन एनीवन हियर, कैन यू साइट एन एग्जाम्पल फॉर सर्कुलर मोशन? यस, वेरी गुड, बताइए, जल्दी से बोलिए, सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग? ओके बेटा, लेट मी टेल यू। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, अब देखो प्लैनेट के अराउंड जो है, सॉरी सन के अराउंड जो है प्लैनेट्स जो मूव करते हैं उसको, यस यस पुरबूस सागा से आंसर आया है, मोशन ऑफ अ व्हील। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स मूव करते हैं उस मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इट्स अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। द थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक और oscillatory motion. Periodic or oscillatory motion. Now, what is periodic or oscillatory motion? When the motion of a body repeats after fixed intervals of time. यानी कि एक बॉडी का मूवमेंट जो है या एक मोशन है वो जब एक फिक्स्ड मूवमेंट के बाद दोबारा उसको आता है यानी कि रिपीट करता है, तो हम कहेंगे वो बॉडी कैसे मोशन में है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। राइट, ओके, अब मुझे बताइए पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीवन? पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल बताइए आप। तो पीरियोडिक मोशन क्या है बताया मैंने, व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा वो मोशन रिपीट करता है, तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। For example, the to and fro motion of a simple पेंडुलम। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है उसी को हम, उसको, वो एक एग्जाम्पल है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। देखो आप पेंडुलम जो होता है क्लॉक का वो कैसे होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है ना, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, टू एंड फ्रो मोशन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, उसको हम कैसा मोशन बोलेंगे, सर्कुलेटरी मोशंस। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन मैंने बताया अभी आपको, वो क्या होता है बेटा,
when the bob of a simple pendulum moves from its mean position, यानी कि B to A and back to B, and then from B to C and back to B again, then the pendulum is said to be complete one oscillation. ठीक है, इसको जरा समझाते हैं हम आपको यहाँ पे। यहां पर क्या होता है बेटा, सिंपल पेंडुलम में एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड इज द टोटल टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है बेटा, जब उसका टू एंड फ्रो मोशन जो है वो रिपीट करके वापस उसी जगह पर जब वो आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो हमने तीन टाइप ऑफ मोशंस देखे। कौन कौन से मोशंस देखे बेटा, तीन टाइप ऑफ मोशंस कौन कौन से हैं, जरा नोट करके आप रख लेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, ओके, रेक्टिलिनियर देख लिया, सर्कुलर देख लिया, ऑसिलेटरी मोशन हमने देख लिए, थ्री टाइप ऑफ मोशंस भी हमने पढ़ लिए हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड स्पीड। ठीक है, ओके, टाइम एंड स्पीड के बारे में बात करते हैं। चलिए बेटा, अब स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड और एवरेज स्पीड। हम्म, क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि एक जो है चीज है, ये वस्तु है, उसका एवरेज स्पीड कितना है, ये एक गाड़ी है, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा एवरेज स्पीड यानी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि उस गाड़ी ने या उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम डिवाइड करेंगे उसने कितना टाइम लिया उसको कवर करने में। ठीक है, तो स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम है उसमें जो है, अगर वो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या करते हैं, जो टोटल टाइम लिया है उसने उससे डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाता है, एवरेज स्पीड मिल जाता है। तो स्पीड को आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, चलिए, नाउ द यूनिट ऑफ स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड को हम कैसे, उसकी यूनिट को कैसे मेजर करते हैं बेटा, मीटर्स पर सेकेंड। देखो यहां पर लिखा है किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड एंड किलोमीटर्स पर आवर, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को कैसे करते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड इज मेजर्ड। राइट, नाउ व्हाट इज स्पीडोमीटर, आपने गाड़ियों में देखा होगा, स्पीडोमीटर देखे होंगे, ऑडोमीटर्स देखे होंगे, है ना। तो स्पीडोमीटर क्या होता है बेटा, स्पीडोमीटर क्या है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। तो आपसे पूछे कि स्पीडोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए जिससे कि आप व्हीकल का स्पीड को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। आप क्या आंसर दोगे, स्पीडोमीटर। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल, speedometer. Now, there's an another meter, there's an another instrument that is known as odometer. Now, what is odometer? An instrument used to measure the total distance traveled by a vehicle. एक गाड़ी ने कितना distance travel किया, उसी को हम कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं, उसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को। ओडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर क्या है, स्पीड को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, अगले क्लास में हम थोड़े से उसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे तो आपको बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर एमसीक्यू सेशन। ठीक है, आपके लिए अभी एमसीक्यू जो बेस्ड ऑन टुडेज टॉपिक, कुछ टॉपिक्स, इस टॉपिक पर आपके कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं एंड आई वांट योर पार्टिसिपेशन। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा आपका इंटरेक्शन चाहिए। तो बेटा आपके लिए जो है क्वेश्चंस है मेरे पास। नाउ यू हैव 10 क्वेश्चंस हियर एंड
4 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। आप अपना करेक्ट ऑप्शन जो है अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगी एंड एट द लास्ट ऑफ द सेशन यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन टेल योर आंसर्स, ठीक है। चलिए, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज the rate of change in position of a body over time is called option A speed, option B acceleration, option C rest, option D motion. The rate of change in position of a body over time is called speed, acceleration, rest or motion. Let's move to the second question. दूसरा प्रश्न है हमारा, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज। एक बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन, ऑप्शन बी ऑसिलेटरी मोशन, ऑप्शन सी सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन, ऑप्शन डी पीरियोडिक मोशन। टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज vibratory motion, oscillatory motion, circular and periodic motion, periodic motion. ये है हमारा second question. Now the third question. Motion of a bus on a straight path is an example of. Motion of a bus on a straight path is an example of A. Periodic motion, B. Rectilinear motion, C. Rotatory motion, and D. Oscillatory motion. Motion of a bus on a straight path is an example of. एक बस जो है वो सीधी रेखा में सीधे रास्ते से जा रही है, तो वो किस प्रकार का गति करता है? ओके, fourth question. The speed of a moving object means. The speed of a moving object means. यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका जो स्पीड है उसका अर्थ क्या होता है? स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट मीन्स हाउ फार इट गोज इन अ सर्टेन टाइम, how long it goes on moving, how far it goes, none of these. यहां पर आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है कि व्हाट इज स्पीड। बेटा स्पीड क्या है एक ऑब्जेक्ट का, आप क्या बोलोगे? हाउ फार इट गोज इन अ सर्टेन टाइम, हाउ लॉन्ग इट गोज ऑन मूविंग, हाउ फार इट गोज, नन ऑफ दीज। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन था। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन फॉर यू। एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत छोटे से ही आप पढ़ते आ रहे हो बेटा कि टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ए आर, बी मिनट, सी सेकेंड, डी नन ऑफ द अबव। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज आर, मिनट, सेकेंड, नन ऑफ द अबव। Sixth one, an instrument that measures the speed of a vehicle is a, an instrument that measures the speed of a vehicle is a, क्या बोलते हैं उसको? एमीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। व्हीकल के स्पीड को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? एमीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। Seventh one, the relationship between speed, distance, and time is speed is equal to distance multiplied by time. Speed is equal to distance by time. Speed is equal to time by distance. Speed is equal to distance plus time. बताइए बेटा, आप स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? या फिर ये क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम क्या है? स्पीड को कैसे मेजर करते हो? क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? ओके,
8th one पे चलते हैं. Which of the following motion is circular motion? इसमें से कौन सा मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है? A. Motion of a child over a seesaw. Motion of a car running on a straight road. Option C. Motion of an electric bell hammer. Option D. Motion of a child in a merry-go-round. Which of the following motion is circular motion? ये हमारा 8th क्वेश्चन. आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ. Which of the following is correct statements? ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है? The basic unit of time is second. Every object moves with a constant speed. Distance between two cities is measured in meters. The time period of a given pendulum is not constant. Which of the following is a correct statement? बताना है बेटा. इसमें से correct statement कौन सा है वो आपने बताना है. ठीक है. The last question is the most common example of periodic motion or oscillatory motion is. Okay. बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो है यहां पर मैं ऑसिलेटरी, आपको कंफ्यूजन नहीं होना इसलिए यहां पे लिखती हूं. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज A. Interval. B. Pendulum. C. Simple pendulum. D. Speedometer. The most common example of oscillatory motion is interval, pendulum, simple pendulum, speedometer. Okay. Get ready for the answers. Beta sabhi, you can turn on your mic and you can speak out. Karthik sir, please kindly allow unmute. Okay children, tell me what's the answer of the first question. पहला question का आंसर बताइए आप. The rate of change in position of a body over time is called? Motion. Yes, very good. The answer is motion. Motion. Yes. Second one, to and fro movement of body is termed as? Oscillatory motion. Very good, very good. That is oscillatory motion. Third one, the motion of a bus on a straight path is an example of? Rectilinear motion. Good, very good. That is Rectilinear motion. rectilinear motion. Very good, Motion. beta. Yes. Now the fourth one is the speed of a moving object means. क्या बोलोगे बेटा आप? एक ऑब्जेक्ट का स्पीड पूछा जा रहा है आपसे. The speed of a moving object means, what does it mean? How far it goes in a certain time, or how long it goes on moving, how far it goes, none of these. क्या बोलोगे बच्चे आप? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्या देखना है आपने? स्पीड में क्या इंपॉर्टेंट होता है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्पीड, टाइम, नो? सो द आंसर इज हाउ फॉर इट गोज इन अ सर्टेन time. How far it's going in a certain time. Yes, very good. Certain time. Yes. Time. Now fifth one, the standard unit of time is? Second. Yes, Second. very good. Second. The standard unit of time is second. Right. Second. Sixth one, an instrument that measures the speed of a vehicle is known as? Speedometer. Speedometer. And what about odometer, children? Odometer क्या बताता है हमें? How far is the? Yes, yes, you're right. बोलो. What is odometer? It's an instrument which is used to measure the distance traveled by a, yes, very good, distance traveled by a vehicle, right? Vehicle. Good. Seventh one, the relationship between speed, distance and time. Speed को कैसे calculate करते हो बच्चे आप? Yes, speak out. Your answer is correct. बोलिए, जोर से बोलिए. Speed is equal to distance divided by time. Very good. Speed is equal to distance traveled by an object divided by time taken, right? Yes. Okay, eighth one. Which of the following motion is circular motion? इसमें से कौन सा circular motion का एक example है बेटा? Motion of a child in a merry-go-round.
Very good. Motion of a child in a merry-go-round. merry-go-round. It's a correct answer. Ninth one. Which of the following is a correct statement? इनमें से correct statement कौन सा है बेटा? The basic unit of time Yes, is time is very second. good. Excellent. The basic unit of time is second. All other options are incorrect, right? The most common example of oscillatory motion is, yes, कौन सा Simple motion है pendulum. बेटा? Yes, that's the Simple pendulum. simple pendulum. Very good. Okay, I hope today's class is clear to you. But are you people following the same syllabus, same chapters in your schools? Tell me. Yes, Okay, Yes, ma'am. okay. Thank you for your answer. How was the class? Are you able to follow me? Hello? Productive. It was very productive, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you for your feedback. Okay, we will now it's the session of English. Okay, ma'am will join. Stay back. Okay. Okay, beta. Okay, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद.